एशिया कप पाकिस्तान में होगा, एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। मैं तो सीधी सीधी एक ही बात करूंगा, ठीक है ना, चाहे जिसको मर्जी मिर्चें लगें, ठीक है, तो लगती रहे, ठीक है। अगर पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर किया जाता है ना, तो एशिया कप जो है वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप होगा। और मैं आपको एक और बात बताता चलो, इसका असर जो है वो वर्ल्ड कप के ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है ना। और मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि अब पाकिस्तान जो है वो पहले जैसा पाकिस्तान नहीं रहा कि भाई आप अपनी हर बात मनवाते रहें। इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमेशा ही अब अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो तरह तरह की बातें करता रहता है। हमारा इंडियन मीडिया जो है ख़ास तौर पर वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है। भाई मैं इंडियन मीडिया जितना भी है उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ। खुदा के लिए अगर आप प्यार देंगे ना किसी को तो प्यार आपको मिलेगा। आप झूठी खबरें मत फैलाया करें। आज जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही थी कि पाकिस्तान को जो है वो एशिया कप से जो है वो निकाल दिया गया है, हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी फैंस हैं उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी तक एशिया कप का मामला जो है वो हल नहीं हो सका। इसकी एक मीटिंग है, WTC का जो फाइनल हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। उसी के दौरान एक मीटिंग रखी गई है। नजम सेठी साहब भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे एक आध दिन में, ठीक है। वहाँ पर फिर इस मामले को हल किया जाएगा। ये पाकिस्तान को इतनी आसानी से एशिया कप से कैसे निकाल सकते हैं, मुझे एक बात बताएं, ठीक है। इंडियन लोग जो है उनको थोड़ी सी मिर्चें जरूर लगेंगी। भाई सच जो बोला करे, ठीक है ना, हमेशा सच का साथ देना चाहिए, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को हम किस तरह से एशिया कप से निकाल सकते हैं, वर्ल्ड कप से निकाल सकते हैं। पहली बात तो यह है कि वो नंबर 2 पर रैंक करती है टीम, ठीक है। दुनिया की नंबर 2 पर टीम है ODI में। और दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान की टीम का कैप्टन है बाबर आजम है, वो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर्स है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात की जाए, पाकिस्तान के पास अच्छा अटैक बॉलर है, दुनिया की सबसे तेज गेंदबाजी और सबसे अच्छी बॉलिंग पाकिस्तान के पास है। तो भाई पाकिस्तान को किस तरह से निकाला जा सकता है वर्ल्ड कप से, एशिया कप से। अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप नहीं खेलती ना, तो मैं आपको बता दूं कि एशिया कप में जो है ना वो वर्ल्ड कप में जो है ना वो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा ICC को, ठीक है ना। और पाकिस्तान और इंडिया का मैच का 30% जो रेवेन्यू होता है ना, वो सिर्फ इस एक मैच से जो है वो बना लिया जाता है, ठीक है। तो आप हिसाब लगा लें कि कितने डॉलर्स का नुकसान होगा ICC को। और अगर एशिया कप से पाकिस्तान को निकाला जाता है ना, जो बहुत आसानी के साथ लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान को एशिया कप से निकाल दिया गया है, ठीक है। अगर पाकिस्तान को एशिया कप से निकाल दिया जाता है ना, तो पाकिस्तान जो है वो बोलेगा जी हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें इजाज़त नहीं देती कि हम इंडिया में जाकर खेलें, वहाँ पर सिक्योरिटी का मसला है। तो फिर वहाँ पर ICC के हाथ इस तरह से बंध जाएंगे। ICC भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी टीम की गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती तो ठीक है, नहीं देती भाई, उनको इशू है तो वो नहीं देती, तो वहाँ पर ICC भी फिर कुछ नहीं कर सकता। और ICC का जो रेवेन्यू है वो भी पाकिस्तान को फिर देना पड़ेगा वर्ल्ड कप से जितना भी आएगा, ठीक है। अगर पाकिस्तान वहाँ पर नहीं जाता तो वर्ल्ड कप भी फिर फ्लॉप हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा होगा। एक ही तो मैच देखना चाहते हैं हम सब लोग, पाकिस्तान और इंडिया का मैच। चाहे वो मैं पहले भी बात करता हूँ कि यार जाएं पाकिस्तान में खेलें यार। क्या क्या आप लोगों ने खप डाली हुई है क्रिकेट को, सियासत में लेकर आ चुके हैं। जो हमारे जैसे लोग हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखना चाहते हैं, आप उन लोगों के लिए जो है वो अब मैं क्या करूं, मैं चुप ही रहूं तो ठीक है। वरना बहुत सारे जो लोग हैं वो कमेंट बॉक्स में वो अपनी गंदी जुबान का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कोई बात नहीं, मेरे पाकिस्तान के जितने भी फैंस हैं उनकी तरफ से मुझे बड़े अच्छे कमेंट्स आते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं जी इंडिया से जितने भी हम आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। भाई करते हैं तो कर जाए, ठीक है। अनसब्सक्राइब कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने तो हमेशा सच का ही साथ देना है, ठीक है। पाकिस्तान का जो बोर्ड है वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। नजम सेठी जो है वो बिल्कुल ठीक है, भाई उनका हक है, होस्ट है ना, फिर आप उनको होस्टिंग देते, ठीक है ना। अगर आपने पाकिस्तान में नहीं करवाने तो फिर उस वक्त कहते जी हम पाकिस्तान में नहीं करवा सकते, उसी वक्त आप बात करते ना जब ये पाकिस्तान को होस्टिंग दी गई, राइट्स दिए गए। तो अब तो कोई जवाब ही नहीं बनता कि भाई पाकिस्तान को साइड लाइन पे लगा दिया जाए। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं परेशान थे, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से जितने भी लोग हैं कि भाई पाकिस्तान को जो है वो निकाल दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई मीडिया जो है वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए इस तरह की खबरें जो है वो फैला रहा है। अभी तक ऑफिशियली कोई न्यूज़ नहीं निकल कर आई और मैंने आपको बता दिया है कि ये सारी न्यूज़ जो है वो WTC के फाइनल के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। और आपके ख्याल में क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम को एशिया कप से बाहर किया जा सकता है आसानी के साथ? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। और आज की जो सबसे एक और ख़बर मैं आपको जाते जाते बताता चलूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था और दोबारा इसलिए बता देता हूँ ताकि मेरे जितने नए व्यूवर्स हैं उनको भी पता चल सके। वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, इंडियन टीम के ओपनर बल्लेबाज, लेजेंडरी बल्लेबाज, उन्होंने भाई अपने इंटरव्यू में कहा कि जब मैं 2004 में पाकिस्तान में गया था तो वहाँ लोगों ने मुझसे शॉपिंग के पैसे नहीं लिए थे। मैंने 30 से 35 सूट अपनी वाइफ के लिए लिए थे, लेकिन वहाँ के जो दुकानदार थे उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए थे। इतनी मोहब्बत हमें पाकिस्तान से मिलती है। तो भाई अगर इतनी मोहब्बत आपको पाकिस्तान से मिलती है तो मोदी साहब आप भी इंडियन टीम को वहां पर क्यों नहीं भेज रहे, ठीक है। एक बंदा अपने मुंह से कह रहा है जी पाकिस्तान से मोहब्बत मिलती है, ठीक है, बिल्कुल मैं भी ये इस चीज़ को मानता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान वाले जो लोग हैं वो बड़े दिल के मालिक हैं, ठीक है, मोहब्बत करते हैं। इस तरह की कोई भी किसी किस्म की कोई भी इशू नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, ना कोई सिक्योरिटी का इशू है। पाकिस्तानी जो लोग हैं वो जिंदा दिल लोग हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में मैच को जो है वो इंजॉय करते हैं और गाली गलौज भी बिल्कुल नहीं करते। तो दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, और जितने लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं हमारे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। जैसे ही कोई लेटेस्ट खबर आती है एशिया कप के हवाले से तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।